शफीक फराज साहब बहुत शुक्रिया। शफीक फराज साहब, आज अदालत के सख्त रिमार्क सामने आए, मगर अदालत को हुकूमत ने बताया कि बरतानवी कॉमनवेल्थ के दफ्तर ने नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की तामील से मुतालिक मदद फराहम करने से इनकार कर दिया है। अब आपकी काबीना में भी बात हुई, अगर वहां से मदद नहीं मिल रही है, नवाज शरीफ साहब तकारीर कर रहे हैं, आज भी उनकी तरफ से की गई, कैसे वापस लाएंगे, क्या लाएमल बनाया है? देखिए शाहजेब, बात यह है कि इसमें इसके दो पहलू हैं। एक जो है इसका कानूनी पहलू है और दूसरा इसका जो है वो इखलाकी पहलू है। तो इखलाकी पहलू को तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ उसको तो वो समझ नहीं पाते हैं या उसकी कोई परवाह नहीं है। अब जो कानूनी हमारे पास ऑप्शंस हैं वो जाहिर है कि हमने उन्हीं को इस्तेमाल करना है, जिसमें कि जो बेसिकली जो जज साहब की जो वो थी इंस्ट्रक्शन थी वो यही थी कि हमारा जो एम्बेसी का जो स्टाफ है उन्होंने वहां पे डिलीवर करने की कोशिश की, लेकिन वो उन्होंने उसको रिसीव करने से इनकार कर दिया। तो बुनियादी तौर पे जो अदालत का मकसद था वो यही था कि ये प्रूफ हो सके कि आपने कोशिश की है और आपने जो मतलूब है वो इससे बाखबर है कि उसको वारंट उसके खिलाफ आया है। अब हम जो है तो ज़ाहिर है बरतानी हुकूमत से भी हम राब्ते में हैं और हम तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, लेकिन असल चीज़ तो यही है कि एक शख्स जो कि कानून से फरार इख्तियार कर चुका है, जिसका कि जज साहब के कमेंट से बड़ा जाहिर होता है, जो कि बेसिकली हर उस कानून की एहतराम करने वाले या उस बाज़मीर शख्स की एक आवाज़ है जो कि जस्टिस कियानी साहब ने दी। वो यही है कि इससे आप ये क्या साबित करना चाहते हैं कि आपने पूरे सिस्टम को, आपने पूरी कौम को, कानून को धोखा देकर, मगर ये जरा अदालत ने रिमार्क्स दिए, मगर ये वाजे कर रही है नून लीग कि वो अपना इलाज कराकर ही वापस आएंगे। तो आपको लग रहा है कि कोई ऐसा फिर कानूनी ऑप्शन है नहीं हुकूमत के पास कि उन्हें लाया जा सके उनकी मर्जी के बगैर? एज ऑफ नाउ कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, इसके साथ साथ ये वो अपनी जगह पे जो कानूनी तकाजे हैं वो हम पूरी करेंगे और जो भी हमारी बस में है कानूनी तौर पे उनको वापस लाने में हम वो कोई उसमें कोताही नहीं बरतेंगे। लेकिन ये फैक्ट तो रहता है ना शाहजेब कि एक शख्स है जो कि अपने आप को डेमोक्रेसी का चैंपियन कहता है, वो शख्स है जो इस वक्त एक रूप बदला हुआ है उसने जमहूरियत का चैंपियन होने का, वो कानून से फरार करता है। हाउ डज दैट वर्क? ये किस तरह चलता है? उनको तो किसी आर्टिकल या किसी नज़म लिखने पे उनके पीछे वारंट्स नहीं है या उनको सजा नहीं मिली है, उनको तो खुर्द बुर्द और उन पे कन्विक्शन हुई है जिसकी वजह से वो अपना कानून से फरार इख्तियार की हुई या उन पे मुकदमे चल रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसा लीडर जो कि कानून से भागा हुआ है, मुझे तो कोई फर्क नहीं नजर आता जो कि ये दूसरा जो बंदा जो आजकल भागा हुआ है, जो भी उसका नाम है, वो मोटरवे वाला, वो, और इसमें तो मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता क्योंकि दोनों कानून से मादा के साथ आप जनरल मुशर्रफ से मवाजना भी कर सकते हैं कि वो भी भागे हुए हैं, ये भी भागे हुए हैं। एक ऐसे मुकदमे से ना मवाजना कीजिए, आपको पता है कि उसके क्या है कि जनरल मुशर्रफ से मवाजना कर लीजिए, उस पर भी सवाल आपकी हुकूमत पे उनका भी उठता है कि उनके बारे में आपका क्या ख्याल है जनरल मुशर्रफ के बारे में? आप देखिए, कंपेयर नहीं करें, इस वक्त बात हो रही है नवाज शरीफ की। पहले आप अपना हिसाब तो दें। अगर हम कंपेयर तो आपने किया था, तो मैंने आपको एक बेहतर कंपेरिजन बता दिया कि उनके ऊपर आप नहीं आवाज उठाते हैं। कंपेरिजन आपने किया था। मैं तो इंसिस्ट करूंगा क्योंकि कानून उसने मुल्क की इकोनॉमी के साथ किया और इसने किसी वो ज्यादती की, इन्होंने मुल्क के साथ अदालत को दोनों ने मफरूर करार दिया हुआ है। मैं फिर इंसिस्ट करूंगा, एक बहुत हसास वाकया है वो, उसके बारे में इस तरीके से ना लिंक कीजिए। मुशर्रफ दोनों मफरूर हैं, मैंने कह दिया। मैं रिस्पेक्ट करता हूं जो आप बात कर रहे हैं, फाइन, वी मूव ऑन। तो सर फिर मुझे ये बताइए, ऑपोजिशन को क्या इंगेज करेंगे? ऑपोजिशन को इंगेज करेंगे या नहीं करेंगे? जो जा रही है, सड़कों पर आने जा रही है, क्या आप लोगों ने कोई स्ट्रेटजी बनाई है? कल कोई कमेटी की भी बात आ रही थी। जी देखिए शाहजेब, इसमें यह है कि वी आर अ पॉलिटिकल, हम एक सियासी जमात है और हम चाहते हैं कि जो चीज़ों को मैनेज किया जाए वो सियासत पे, लेकिन सियासत एक चीज़ है और दूसरी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो एक अलग चीज़ है। हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उस दिन भी अपने असेंबली में ये कहा था कि अपोजिशन के साथ हर चीज़ पे बात हो सकती है, लेकिन कंप्रोमाइज करप्शन पे नहीं हो सकता। इसके अलावा इसलिए हमने जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं जो कि पॉलिटिकली ज्यादा एक तजुर्बा रखते हैं, उनकी टीम बनी है और वो बिल्कुल एंगेज करेंगे, हर ऑपोजिशन पार्टी के साथ वो एंगेज करेंगे और उसमें जो है वो
अपना जो भी एक तरीका होता है जो सियासी जमातों में एक सियासी इश्यूज पे होता है उसमें हम करेंगे, बिकॉज हम ये बस बात है। आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए हुए हैं हुकूमत ने, मुज़ाकरात करेंगे कि आप सड़कों पर ना आए। हम ये कहते हैं शाह साहब, पॉइंट बड़ा क्लियर है, हमारी पार्टी का मौका बड़ा क्लियर है। हम बिल्कुल अगर कोई सियासी इश्यूज हैं, अगर मुल्क के बारे में कोई इश्यूज हैं, महंगाई है और कोई अगर इश्यूज हैं, उसमें बिल्कुल हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन हम ये नहीं करने देंगे कि वो इसको एक प्रीटेक्स्ट बना के और अपनी एक ऐसी पॉलिटिकल एक मूवमेंट शुरू करें जिसका के बुनियादी बेनिफिशियरी वो नवाज शरीफ या वो और लोग हों जिन्होंने इस मुल्क की। सब रोकेंगे कैसे? फिर रोकेंगे कैसे इन्हें? आपका क्या कोई प्लान है आपके पास? गिरफ्तारियां होंगी, क्या होगा, क्रैकडाउन होगा? देखिए बिल्कुल एक प्लान ये करेंगे और एक प्लान हम करेंगे, और हमारा मकसद तो ये है कि जहां तक कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज है वो करें, लेकिन हम कौम को बताना चाहते हैं कि देखें ये जो इकट्ठे हुए हैं ये मुल्क के लिए इकट्ठे नहीं हुए, ये बुनियादी तौर पे अपने आप को बचाने के लिए ये सारी ये नाटक ये नचाने वाले हैं। तो वो पार्टीज, वो लोग जो कि इस्तेमाल नहीं होना चाहते हैं, ये उनके लिए है कि वो इसमें इस्तेमाल ना हो, क्योंकि ये जाती मफादात के लिए ये तहरीक चलाई जा रही है। बहुत शुक्रिया।